हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ दानिश और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम एक्सेल के वीडियोस डालेंगे इस चैनल पर। जिसको भी एक्सेल समझना है, सीखना है, तो वो इस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियोस हम इस पे डालें वो उन तक पहुंच जाए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आज से एक्सेल स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आप इसको पढ़िए, देखिए। जो भी आपके डाउट्स रह जाएं वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दिएगा, मैं आपको डाउट्स आपका क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले इसके बारे में हम आपको बेसिक्स चीज़ें पहले बता देते हैं। आपका जो टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। एक्सेल का काम क्या होता है, जैसे आप इस पर सैलरी शीट बना सकते हैं, कोई कंपनी के एम्प्लॉय का अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, या कोई भी मार्कशीट वगैरह का डेटा क्रिएट कर सकते हैं, ETC। मतलब इसका ज़्यादातर यूज़ डेटा एंट्री पर्पस के लिए होता है। अब वो जिस फील्ड में जिसको जो काम करना होता है डेटा एंट्री से रिलेटेड, वो एक्सेल का यूज़ करते हैं। एक्सेल का एक एक्सटेंशन होता है MS एक्सेल का .xlsx। एक्सटेंशन का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग ऑडियो सॉन्ग सुनते हैं तो आपने सुना होगा ऑडियो का एक्सटेंशन MP3 होता है। अगर हम लोग कोई वीडियो देखते हैं तो उसका एक्सटेंशन MP4 होता है। इसी तरीके से अगर कोई एक्सेल की फाइल होती है तो उसका एक्सटेंशन होता है XLSX। एक्सेल को ओपन कैसे किया जाता है? विंडो की +R। आप विंडो +R प्रेस करिए, एक्सेल लिखिए, एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल में कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स वर्टिकल में होते हैं, तो वो होते हैं 16,384। रोज़ होती हैं, रोज़ हॉरिजॉन्टल में चलती हैं, वो होती हैं 10,48,576। एक्सेल में जो सिंगल शीट होती है उसको हम लोग कहते हैं वर्कशीट। और जो ग्रुप ऑफ शीट्स होती हैं, मतलब कई सारी शीट्स को मिलाकर बोला जाता है वर्कबुक। तो आई होप आप लोगों को ये सारा इंट्रोडक्शन एक्सेल का समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल पे जाते हैं। एक्सेल पर जाने के बाद एक्सेल पर सबसे पहले इसको कॉलम्स कहा जाता है और इसको रोज कहा जाता है। जैसे हमने बताया था आप लोगों को, कॉलम्स होते हैं 16,384, मतलब 16,384 कॉलम तक ये जाएगा राइट साइड में। और ऐसे ही 1 2 3 4 जो है वो 10,48,576 तक रोज जाएंगी। एक्सेल में जो एक बॉक्स होता है इसको सेल कहा जाता है, और हर सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे सपोज करिए ये सेल है, इसका सेल एड्रेस होगा B3। ऐसे ही ये सेल है, इसका सेल एड्रेस होगा D4। कोई भी आप बॉक्स को चूज करेंगे उसका सेल एड्रेस अलग अलग होगा, हर सेल का एड्रेस अलग अलग होता है। एक्सेल में एक ड्रैगिंग सिस्टम होता है। मान लीजिए आपको 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हमने लिखा। 2 के बाद जैसे 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, 12 लिखा, 14 लिखा और 16 लिखा। अब अगर मान लीजिए हमको 2 से लेके और 10 तक टेबल बनानी हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, और यहाँ पे एक ड्रैगिंग पॉइंट आता है। इस ड्रैगिंग पॉइंट पे जब आप आइएगा तो जो आपका प्लस का सिंबल है ये पतला हो जाएगा, और इसको आप नीचे ड्रैग करा दीजिए। मान लिया हमने 10 तक ड्रैग करा दिया, तो ये क्या करेगा, ये आपका 2 से लेके 8 तक टेबल बना देगा। तो ड्रैगिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे आपको इवन नंबर चाहिए
2 4 6 8 10, ऑड नंबर चाहिए 1 3 5 7 9। तो इस तरीके से जब ड्रैगिंग कराते हैं तो वो उसी रेशियो में ड्रैग कराता चला जाता है। इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि एक्सेल में ड्रैगिंग कैसे होती है। अब आपका काम यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो हम अगला वीडियो डालेंगे उस वीडियो में हम एक्सेल के फॉर्मूले की शुरुआत करेंगे। जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी हमारे मतलब बच्चे हैं, वो अगर एक्सेल सीखना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करिए ताकि हम अगली वीडियो पे जब आएँ तो आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।